जैसे हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, हमने अपने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की। तो बिना किसी समय के बर्बाद करते हम चालू करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स का तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या देना है, ये बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारे बोन या फिर जॉइंट के बीच में स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है, उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जैसे नाम से डिनोट करता है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं, जॉइंट को एकदम इंटैक्ट और मजबूत बना के रखते हैं, जिस वजह से जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो फाइब्रस जॉइंट जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इट हैव नो मूवमेंट। अब फाइब्रस जॉइंट के सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, आप पता ही होगा आप सबको, सूचर्स, फिर अपने गोम्फोसिस और फिर अपना सिंडिस्मोसिस। अब सूचर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमें जितने स्कल होता है, स्कल में 3 सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, अपना कोरोनल सूचर, लैम्डॉइड सूचर और सजाइटल सूचर। इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है अपना सिंडिस्मोसिस। सिंडिस्मोसिस कहाँ पे होता है, बेसिकली टीबिया, फिब्यूला या फिर अपने रेडियस और अल्ला को जो बीच से कनेक्ट करके रखता है, उसको हम कहते हैं सिंडिस्मोसिस जॉइंट। ये भी क्या करता है, ये मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। तो उसी वैसे ही थर्ड है अपना गोम्फोसिस। गोम्फोसिस हमारा प्रेजेंट होता है, ये अपने टीथ के जो सॉकेट होता है, टूथ को जो हमारे गम्स से अटैच करके रखता है, इसको हम कहते हैं गोम्फोसिस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट ऑफ द टूथ में प्रेजेंट होता है। तो ये बात हमने करी फाइब्रस जॉइंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट पे। अब कार्टिलेजियस क्या होते हैं, इन जॉइंट्स के अंदर स्पेसिफिक कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब कार्टिलेज जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइब्रो कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज। अब हमारे जो हाइलिन कार्टिलेज की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। हाइलिन कार्टिलेज की खास बात ये होती है कि हाइलिन कार्टिलेज जो होता है, वो एक एज के बाद हम उसको, वो एक एज आने के बाद वो क्या होता है कि हम ओल्ड एज जैसे चलते जाते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज एक बोन में या फिर ऑसियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो अपना फाइब्रो कार्टिलेज है, वो कभी भी बोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो लाइफ लॉन्ग जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन हाइलिन कार्टिलेज में चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में जाके बोन में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे बच्चों में बहुत ज्यादा बोन्स रहते हैं पैदा होने पे, धीरे धीरे करके वही हाइलिन कार्टिलेज धीरे धीरे एक दूसरे जुड़ते जुड़ते वो 206 बोन्स बना लेते हैं एट द टाइम ऑफ अडल्ट एज। तो अब हम कार्टिलेज जॉइंट की बात करें, ये दो तरह से होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेज और सेकेंडरी कार्टिलेज। अब प्राइमरी कार्टिलेज में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। तो जैसे हमने बात करी, हाइलिन कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, ये एक टाइम के बाद ओल्ड एज आते आते या फिर एक टाइम पीरियड आते आते ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू बोन्स। लेकिन जब ना सेकेंडरी कार्टिलेज होता है, ये फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो प्लस हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग अपनी प्रॉपर्टी को स्टोर कर, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है सेकेंडरी का इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। अब कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इंट्रावर्टिब्रल डिस्क किसी की एकदम चिपक के बोन बन गई, ये हमेशा जैसी थी वैसी ही रहती है, हमने कमर को फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये क्या है, ये सेकेंडरी कार्टिलेज है। तो यही बात हमने करी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। और हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में लास्ट जो पार्ट है हमारा, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स में आता है। क्यों? क्योंकि साइनोवियल जॉइंट से हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करता है, लिफ्टिंग से लेके वॉकिंग तक, वॉकिंग से लेके टॉकिंग तक। ये सब किस वजह से होता है, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये जैसे अपने जॉ बोन है, ये मैंडिबल मूव कर रहा है, किस वजह से, साइनोवियल जॉइंट की वजह से। मैं अपने हाथों से लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे रिस्ट के बीच में, मेरे फिंगर्स के बीच में कोई ना कोई साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है। तब साइनोवियल जॉइंट बेसिकली होता क्या है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट हो, जो हमने पहली बात कर चुकी है। अब साइनोवियल जॉइंट एक तो फ्रीली मूवेबल होता है, कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकता है डिपेंडिंग ऑन नेचर। तो उसी वजह से साइनोवियल जॉइंट करीब 6 तरह में क्लासिफाइड है। सबसे पहले जो साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन आता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट का क्या मतलब है, बॉल, ये एक सॉकेट के अंदर बॉल ऐसे अटैच रहती है, जिससे इसकी वजह से क्या होता है, 360 डिग्री मूवमेंट मिलता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है अपना शोल्डर। शोल्डर को हम 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सिमिलरली अपना हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की प्रेजेंस होती है। फिर उसके बाद हम बात करें साइनोवियल में हिंज जॉइंट। अब हिंज से हम क्या डिनोट कर सकते हैं, जो हमारी जितनी विंडोज होती है या फिर दरवाजे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, हिंज लगा होता है, मतलब एक साइड से मूवेबल होती है। जैसे अपना अगर बॉडी में एग्जांपल ले तो अपना एल्बो जॉइंट, एल्बो को हम या तो हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर पा रहे हैं, तो हम इसी को कहते हैं हिंज जॉइंट।
कि वो एक तरफ से ऊपर या नीचे मूव कर सके एक डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाइवट जॉइंट की। अब पाइवट जॉइंट क्या होता है, ये बेसिकली स्मॉल मूवमेंट प्रेजेंट करता है, जैसे हम आगे पीछे और ऊपर नीचे, जैसे अपना रेडियो अल्ना के बीच में प्रेजेंट रहता है पाइवट जॉइंट। फिर नेक्स्ट करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, ये इसको हम स्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ये एक स्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर करवाता है। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है अपना स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में। क्लेविकल को अपना ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये अपना मीडिया स्टर्नम, जिसके आसपास होते हैं बहुत सारी 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो आपको पता ही होगा। उसी के जस्ट ऊपर होती है हमारी क्लेविकुलर बोन। अब क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्यों? क्योंकि इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट या फिर स्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर होता है। जैसे अब मैं अभी ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये क्या हल्का स्लाइड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। अब उसके बाद हम बात करें, लास्ट है अपना सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट क्या होता है, ये बेसिकली अपने रिस्ट में, और रिस्ट में जो अपने कार्पल्स होते हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये अपने रिस्ट को देखिए से मूवमेंट देता है, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन। वैसे अपने पैरों के में जो टार्सल्स होते हैं उसमें भी ऐसे राइट लेफ्ट अप डाउन फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, तो वो होता है अपने सैडल जॉइंट के। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अपने टार्सल में ये सबसे मेन अपना कैल्केनियस बोन, तो इन सब के बीच में आपस में सैडल जॉइंट होता है, जो इनको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है हल्का हल्का फुल्का। तो यहाँ पे हुआ हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स खत्म। आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपको और किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना हो या मेरे से कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें बताइए। चलिए, शुक्रिया।